दोस्तों, तो आज जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ, वो आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्या शेयर करने आई हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मुझे इसका कैसे पता चला फर्स्ट टाइम कि मैं माँ बनने वाली हूँ? ऐसा क्या हिंट्स मिला, क्या-क्या हुआ मेरे साथ? तो मैं आप सब कुछ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग पे बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिटलेस पूजा। कैसे हो दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो मैं आज का अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और बाहर के कुछ आवाज़ को प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर में नीचे गर्मी का मौसम है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो उसी का आवाज़ हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए जिस बात को लेके आप लोग टाइटल समझ ही गए होंगे, जिस बात को लेके बातचीत करना था, तो उस बात पे आते हैं सीधे। तो मेरा एक बात आपसे बता दूं कि मेरा प्रेगनेंसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ प्रॉब्लम थे जिसके कारण से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और आपको बता दूं कि मैं बहुत बार टेस्ट भी की, मतलब कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं घर पे किट लेके, मैं बहुत बार टेस्ट की, बहुत बार हम लोगों ने मैंने सोचा कि अब कंसीव शायद मैं कर जाऊँ, अब कर जाऊँ। पर जितना बार टेस्ट की, कम से कम मैं तो 10 से 15 बार मैं टेस्ट कर चुकी, और 10 से 15 बार नेगेटिव मुझे रिज़ल्ट मिला। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि पॉजिटिव रिज़ल्ट निकला था, मतलब कि 2 दाग निकले थे उसमें रेड कलर के। तो मैं समझी शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर जब मैं डॉक्टर दिखाई तो ब्लड टेस्ट हुआ तो वहाँ नेगेटिव निकल गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बार जब मैं कंसीव की, जब कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इस बार जब मुझे पता चला, जब मैं टेस्ट की इस बार, तो इस बार 2 रेड कलर के दाग निकला। पेगानिस से मैं टेस्ट की थी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे संग आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे साथ इतना बार ऐसा हो चुका है। तो मेरे मन से एक होता है ना, माँ बनने की इच्छा नहीं मरी थी, मैंने उम्मीद रखा था कि मैं आज नहीं तो कल ज़रूर माँ बनूँगी, उम्मीद था मुझे। लेकिन होता है ना कि हाँ, होगा, नहीं होगा, एक वो वैसा कुछ था। मैंने ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसे ही आ गया होगा, मैं ऐसे ही सोच रही थी। तो मैं फर्स्ट चेक की थी 24 दिसंबर को, तब मेरा प्रेगानिस में टेस्ट की थी, तब उसमें पॉजिटिव निकला था। 24 को टेस्ट की तो फर्स्ट टाइम मुझे उल्टियाँ हुई। और उसके पहले भी मैं खट्टा खाना बहुत मुझे पसंद था। मैं बहुत गोलगप्पे मैं खा रही थी, जबकि मैं सिलाई क्लास करने जाती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं इतना गोलगप्पे क्यों खा रही हूँ, बहुत खट्टा खाने का मन करता था। और मैं सोचती थी कि ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही गोलगप्पा खाना पसंद करती हूँ, तो मुझे ऐसे ही खाने का मन कर रहा होगा, मैं यही सोचती थी। मेरा फर्स्ट हिंट्स यही था प्रेगनेंसी कि मैं बहुत खट्टा खाने का मुझे मन करता था। और 24 तारीख को जब मैं टेस्ट की, तब मेरा फर्स्ट वॉमिटिंग हुआ, बहुत वॉमिटिंग की, तबीयत एकदम नर्वस। उसके 2 दिन पहले से तबीयत बहुत ही ख़राब लगा, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। पर मैं इग्नोर कर रही थी कि ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रहा होगा, ठंडा का वेदर है, मुझे थोड़ा साँस का प्रॉब्लम है, इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रहा, मैं ऐसे ही सोच के इग्नोर कर रही थी। 24 को टेस्ट करने के बाद जब मैं 25 को टेस्ट की, तो 25 को भी पॉजिटिव निकला। तो मैं अपने हस्बैंड को बताई, 24 की बताई, 25 को भी फिर मैं बताई अपने हस्बैंड को कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला है 2-2 बार, पर अब हमको डॉक्टर दिखा लेना चाहिए। फिर भी मैं कंफर्म नहीं थी, मुझे खुशी नहीं थी कि मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट निकला है, कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये खुशी मुझ में नहीं थी। क्योंकि इतना बार नेगेटिव मुझे मिला है, तो इसकी खुशी मुझे एकदम नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अब डॉक्टर को दिखाएँगे, क्योंकि 2-2 बार पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, फिर भी मैं खुश नहीं थी। और मेरे हस्बैंड भी उतना एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि वो भी, हम दोनों एक, मतलब जो परिस्थिति से झेल के जा चुके हैं, फिर वही परिस्थिति सामने देखना तो खुशी की बात नहीं थी। तो घर पे कोई थे भी नहीं, हम ही लोग थे। फिर मैं अपने मायके चली गई 25 दिसंबर को। ऐसे ही क्रिसमस डे का दिन था, घर पे कोई नहीं था, मुझे बोरिंग लग रहा था, तो मैं अपने घर चली गई। फिर मैं अपने घर से घूम-घाम के आई, फिर हमने 27 दिसंबर को गायनो डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने फर्स्ट में बोला, क्योंकि मैं उनसे कम से कम 4-5 साल से डॉक्टर दिखा रही थी, तो उन्होंने, डॉक्टर जबकि मेरे बारे जानती है इतना कुछ, उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफ़ी करा लेते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफ़ी में आपका जो भी रिज़ल्ट होगा वो पता चल जाएगा, ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, अल्ट्रासोनोग्राफ़ी करवा लेते हैं। हमने ठीक है तब। तो अल्ट्रासोनोग्राफ़ी 2 सप्ताह के बाद बोला गया था करने के लिए। तो हमने क्या किया घर पे, क्योंकि जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर आपका 2-2 बार ऐसा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मेरा इसके पहले एक मिसकैरेज हो चुका है, तो इससे कारण मुझे सावधानी बरतनी चाहिए।
तो जिसलिए मैं घर पे आई। तो घर पे आने के बाद मैंने अपनी बुआ सास से कहा कि अभी मुझे ऐसा-ऐसा बोला गया है, मैं थोड़ा-सा अपना केयरफुल रहूँगी, काम-धाम अभी नहीं करूँगी। मैं आगे अपना अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, क्या निकलता है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके बाद सब काम-वाम करूँगी, क्या होगा देखते हैं। और अभी हम किसी को नहीं बताएँगे, क्योंकि अभी हम बता देंगे, हम खुद नहीं जानते कि हम प्रेग्नेंट हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खुद खुशी नहीं है प्रेगनेंसी का, तो ये मैं दूसरे को बता क्या करूँगी? अभी कल को नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, तो क्या उन लोग का रिएक्शन होगा? और मुझे कितना बुरा फ़ील होगा कि मैं उन लोगों के लिए खुशी दे दी, फिर जाके नेगेटिव, ऐसा कुछ नेगेटिव निकला। तो इसलिए मैं अल्ट्रासोनोग्राफ़ी का वेट की। अल्ट्रासोनोग्राफ़ी कराने के बाद उसके बाद मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तब प्रेग्नेंट थी 2 मंथ 3 डे की प्रेग्नेंट थी। मैं 2 महीना 3 दिन की प्रेग्नेंट थी और मुझे पता नहीं था। तब मैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट अपना अल्ट्रासोनोग्राफ़ी मेरे हस्बैंड भी देखे और हम लोग बहुत खुश हुए। मैं बहुत खुश हुई, खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे यही डर था, क्योंकि मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हो चुका है। मुझे यही डर लगा, अभी भी डर लगा रहता है कहीं-कहीं। पर कहते हैं ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो खुश थी, फिर नहीं खुश थी। डर बैठा रहता था मन में कि मिसकैरेज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ डर रहता था मेरे मन में। तो फिर हमने क्या किया, हमने किसी को नहीं बताया रिपोर्ट जानने के बाद। घर में पता चला, फिर मैंने मेरी जेठानी को कॉल किया। फर्स्ट कॉल मैं अपनी जेठानी को ही मैंने शेयर किया कि मैं ऐसा-ऐसा बात है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैंने अपने मम्मी को बताया, पापा को तो नहीं बता सकते, मम्मी को बताया मैंने कि हाँ, ऐसी-ऐसी बात है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यही बात मैंने मम्मी से शेयर की, उसके बाद हमने किसी से नहीं बताया। फिर हमारे यहाँ पे हम लोग पूजा-पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, सीरियस सब कोई रखते होंगे, हम भी बहुत रखते हैं, हमारे घर वाले बहुत रखते हैं, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। तो बिसरी माँ का जो भगत है, हम लोग जो पूजा करते हैं, तो उनसे बात हुई माता से, तो उन्होंने कहा कि अभी आप किसी को मत बताना, 4-5 महीने तक किसी को शेयर मत करना। तो हमने किसी को शेयर नहीं किया। फिर 4 महीना गुज़र गया, उसके बाद हमने सबको बता दिया। इतने दिन से इसलिए मैं ब्लॉग में भी नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी डेली ब्लॉग ही करूँगी, क्या करूँ मैं, क्या शेयर करूँ आपसे? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ये शेयर करने मैं भी आप लोग से बहुत एक्साइटेडमेंट थी कि मैं आपसे जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। पर जबकि मना कर दिया गया तो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं इतने दिन से ब्लॉग में नहीं आ रही थी। तो यही था मेरा कहानी। मुझे वॉमिटिंग हुआ, फिर अभी तो बहुत कुछ, वॉमिटिंग अभी भी चल रहा है, अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है, वॉमिटिंग अभी भी चल रहा है। पर चलिए, आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए, सब कोई दुआ प्रे कीजिए कि मेरा प्रेगनेंसी अच्छे से मतलब कंप्लीट हो जाए। ये जितने भी महीने बचे हैं, मेरा बेबी एकदम हेल्दी हो, अच्छे सब कुछ हो जाए, बस यही। दोस्तों, तो चलिए आज आपसे एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि मैं कुछ ऑर्डर की थी मीशो में, तो मेरा वो पार्सल आ चुका है। तो मैं क्या ऑर्डर की थी, मैं की थी एक ड्रेस ऑर्डर, क्योंकि अभी जानते ही हैं आप लोग कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा तो सारा ड्रेस छोटा पड़ चुका है, तो एक ड्रेस ऑर्डर की हूँ। तो बाहर से कुछ ऐसा है, अब आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ड्रेस तो बाहर से देखने में खूब ही बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। 4XL ऑर्डर की हूँ, क्योंकि अभी तो आप जानते ही हैं। तो ये रहा ड्रेस पूरा। ये एक वन पीस है जो कि मैं ऑर्डर की थी। फोर एक्सो ठीक है मेरे लिए। तो कुछ ऐसा है इसका लुक। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, बहुत सुंदर लग रहा है। किसी दिन आपको वीडियो में पहन के दिखाऊंगी। अभी तो नया कपड़ा है तो मैं नया कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ,
4 एक्सएल हमको थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि अभी मेरा पेट वगैरह निकलेगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा बड़ा बड़ा ड्रेस का। कपड़ा क्वालिटी भी अच्छा है। तो यही था दोस्तों, जो पार्सल आया था मैं आपको दिखा दी, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।